है दूसरे यूट्यूबर की तरह। सिंपली लॉजिक के ऊपर बात करें क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है आपके लिए भी मेरे लिए भी। फाइनली कोई बंदा पहली बार यहाँ पे लीगल एक्शन लेने वाला है, सो लेट्स सी। सोचा नहीं था ये वीडियो कोई बनानी पड़ेगी, बट क्या कर सकते हैं, जो सोचते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता, जैसे कि आईडी बैन। एनीवेज, आप सब ये सोच रहे होंगे कि आईडी बैन के बाद क्लासी भाई तो गायब ही हो गए, ना वीडियो ना लाइव ना कुछ। आधे ज्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि सच में हैकर ही था इसलिए भाग गया सब छोड़ के। बट नहीं गाइस, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था और क्या क्या करने वाला हूँ सब बताता हूँ आप लोगों को। मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद काफी यूट्यूबर्स तो भाई ट्रोल कर रहे थे, कुछ गाली दे रहे थे, एकदम कूल बन रहे थे। और भाई ये सब करना उनका जायज भी था क्योंकि भाई मौका मिल गया था इनको मेरी आईडी बैन होने की वजह से। बट ये मौका इनको दिया किसने? क्या आप सोच रहे हो मैंने? तो नहीं गाइस, ये मौका दिया है इनको गरेना ने। मेरी आईडी फॉल्स बैन की गई है और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने कुछ गलत यूज नहीं। तुमको पता है मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं यहाँ पे व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ दोस्त, इनडायरेक्टली आप कहो तो भाई इसमें आपका ही फायदा है। लेट्स से कि अगर सच में क्लासी की बैन फॉल्स बैन हुई है, मतलब कि गलती से बैन हो गई होगी, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसके साथ गलती से ये चीज हो सकती है तो आपके साथ क्या नहीं हो सकता? हमारे दिन देखते हैं किसी न किसी साथ ये चीज होते ही रहती है। सो एक क्रिएटर के साथ हो सकता है, क्रिएटर अपना फिर आईडी अनबैन नहीं करवा पा रहा है। सो लेट्स से कि भाई आप कौन हो? आप मैं हम कौन है भाई? हमारा आईडी बैन हुआ तो ना कोई रिव्यू का ऑप्शन है ना अपील का ऑप्शन है। चलो गलती होती है तो एक बार रिव्यू अप्लाई के लिए तो आना चाहिए कि भाई फिर से एक बार चेक करो क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है। नहीं है। क्या आईडी हम सिर्फ टाइम पास के लिए बनाते हैं? नहीं, उसमें हमारे सालों की मेमोरीज होती है, उसमें हमारे पैसे लगते हैं, उसमें हमारा टाइम लगता है, तो हमारा पूरा हक है यार इसमें। नहीं किया है, किया होता तो एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता ही होगा। बट बात बस इतनी सी नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ किसने कैसा बिहेव किया है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैं गरेना फ्री फायर मैक्स के पार्टनर प्रोग्राम में हूँ लास्ट 2-3 साल से, और इंडिया में जो पार्टनर प्रोग्राम मैनेज करते हैं उनके 2 मेन एम्प्लॉयज हैं, अदिति मैम एंड पवन सर। इनको इतनी रिस्पेक्ट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये मेरे से बड़े हैं और इन्होंने मेरे से आज तक ठीक से ही बात की है। वो बात अलग है कि कभी इन्होंने मेरी एज अ क्रिएटर वैल्यू नहीं की। तो भाई जब मेरी आईडी बैन हुई तो मैंने दोनों को मैसेज किया ये सोच के कि भाई पार्टनर हूँ, एटलीस्ट इतना तो राइट है मेरा कि मुझे प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिले मेरी आईडी बैन होने, कुछ तो रीजन होगा भाई। बट भाई मैं गलत था, जो इन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जिंदगी में एक बार ये किसी क्रिएटर के साथ सही करेंगे। अगर आज मेरे आर्ट एंड भाई एक और चीज है कि आपका जो पूरा सोशल मीडिया कंट्रोल करता है जो आपका एम्प्लॉय है, आई एम सेइंग फॉर गरेना, तो एटलीस्ट एम्प्लॉय पे क्या ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, सिंगापुर के हेडक्वार्टर से क्या कुछ भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है? नहीं आता। हमारे पास क्या है, ये एक बीच का बंदा है, उसे बोलोगे तो सामने पहुंचाएगा। एटलीस्ट कोई सुविधा तो दो भयंकर। ना नॉर्मल ऑडियंस के लिए कोई सुविधा है, ना क्रिएटर्स के लिए सुविधा है। पार्टनर प्रोग्राम में होके भी क्या मतलब जब हालत तुम्हारी ऐसी है। 2 मिलियन कोई छोटा नंबर नहीं होता क्लासिक के सब्सक्राइबर्स। लेट्स सी 2.18 मिलियन। अगर इतने सब्सक्राइबर मेरे बीजेएमआई में होते तो भाई वो मेरे को बाप बना के रखते। रीजन ये नहीं कि वो मुझे बाप बना रहे हैं क्योंकि मेरा नंबर ज्यादा है, रीजन ये है कि वो क्रिएटर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, ऐरा गैरा कोई भी यहाँ पे 2-3 मिलियन तो हलवा है। एंड लेट्स से कि अगर इसके भी 10-15 मिलियन होते तो वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई आगे और देखते हैं। 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते तो शायद मुझे रीजन मिल जाता कि मेरी आईडी बैन क्यों हुई है। भाई मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे मिली पवन सर की तरफ से थोड़ी बहुत होप कि भाई हाँ तुम्हारी आईडी चेक कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट एट द एंड उन्होंने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। भाई हम जो लोग भी पीपी में है ना इंडिया में, हमारे पास बस एक ही इंसान है पवन सर, जिससे हम कोई भी इशू हो तो बात कर सकते हैं। बट बात तो दूर की बात है, ये मैसेज कॉल सब इग्नोर करते हैं। कोई मरे जिए, किसी का करियर खत्म हो, कुछ भी हो, तुम बस निकले यूज एंड थ्रो आइटम हो। तो भाई मैंने अपनी साइड से गरेना से हेल्प लेने की बहुत कोशिश की और मैं चाहता था ऐसे ही मैटर सॉल्व हो जाए, बट गरेना और इनके एम्प्लॉयज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे पार्टनर हो। एलएस से उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपके बदले कोई और उनके पास रिप्लेसमेंट पहले से ही है। सो काहे फर्क पड़ेगा यार? एंड क्लासी इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, चलो तुम्हारी बात मैं आगे करता हूँ। नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारे साथ गलत भी करेंगे फिर इग्नोर कर देंगे जैसे भाई हम कुछ है ही नहीं, ठीक है? एंड आई थिंक ये सब हरकत एंड ये गलती किसकी है? एंड ये गलती किसकी है? ये क्रिएटर्स की ही गलती है। मैंने बहुत क्रिएटर ऐसे देखे कि मैं पार्टनर प्रोग्राम में रह चुका हूँ। अरे वो एम्प्लॉय है, तुम उसको रिस्पेक्ट दो, वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन बदले में रिस्पेक्ट ना मिलने के वजह भी तुम उनकी चाटोगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, हम एक पेटी की आम की तरह हैं। अगर एक गलत बिहेव करेगा तो वो दूसरा बंदा भी वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसे लगता है ये भी वैसा है वो भी वैसा है, जिस वजह सारे के सारे लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जाता है। बट कोई कहने का मतलब नहीं है हमारे फ्री फायर क्रिएटर्स के पास तो ह्यूमर है नहीं, हमारे फ्री फायर क्रिएटर्स के पास दिमाग है नहीं, खुद की रिस्पेक्ट करना जानते नहीं है। क्या उम्मीद कर सकते हैं फिर इनसे? दिक्कतों की वजह से ही आज गेम का डाउनफॉल चल रहा है। अरे यार चलो बहुत बड़ास निकाल लिया, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब भाई फाइनल मुद्दे पे आते हैं कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि गरेना कुछ हेल्प नहीं कर रही, गरेना के मॉडरेटर्स एम्प्लॉयज कुछ हेल्प नहीं कर रहे, ना कोऑपरेट कर रहे। तो भाई अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरी रेपुटेशन उन्होंने खराब कर दी। और भाई जो लास्ट मैं वही बात कह रहा था भाई, इस बंदे मेरे को नहीं पता। देखो मैं सच बात बोलूं तो मुझे नहीं पता ये सच में हैकर है नहीं है, आई डोंट नो।
और मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है सच में हैक यूज किया होगा तो। बट जो मुझे चीज खा रही है ना, अगर सच में ये बंदा हैकर नहीं निकला, उसके बाद इसके रेपुटेशन का जो हाल होने वाला है, एग्जांपल पागल एम्पटन को ले लो, हैकर घोषित हुआ, गायब हो गया, खत्म, पूरा करियर खत्म यार, घर चलना बंद हो जाता है इससे। एंड अब व्हाइट रूफो को ले लो, रुओ का फिफ को ले लो, जितने बंदे भी हैकर घोषित हुए खत्म हो जाता है उनका करियर। एंड दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉर्मल ऑडियंस का क्या, उनकी आईडी क्या बैन नहीं होती है? मेरे को रोज ऐसे मेल्स आते रहते हैं कि भाई मेरे आईडी के साथ ये हो गया, मेरे आईडी के साथ वो हो गया, मुद्दा ही है, चलो ग्लिचेस वगैरह होते हैं, बट अपील करने का कोई ऑप्शन है हमारे पास? या तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम जो बोलोगे वही सही रहेगा? नहीं, हम है तो फ्री फायर है, फ्री फायर है तो हम नहीं है, हम तो किसी और गेम को भी एंजॉय कर सकते हैं। बट ये जो घमंड है ना, ये इनका ऐसे जल्दी टूटेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो से भी टूटने वाला है। एंड ये टूट कैसे सकता है, बताता हूं आगे। लास्ट 20 डेज में मैंने फेस किया है, मुझे ही पता है। तो सब ट्राई करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लेने वाला हूँ लीगल एक्शन गरेना के ऊपर। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आईडी बैन होना मतलब पूरी रेप्यूटेशन ही खराब हो गई है मेरी। कितना भी अच्छा गेम प्ले करूंगा, कुछ भी करूंगा, सब लोग हैकर ही बोलेंगे। एंड मैं सिर्फ आईडी बैन नहीं, अगर आप रेपुटेशन के अलावा भी सोचो, आप सोचो कि भाई आप नॉर्मल बंदे हो, आपकी आईडी बैन हो गई तो क्या, क्योंकि आपका तो कोई रेपुटेशन है नहीं, बट आपके पैसे लगे हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, बट मुद्दा वही है कि यार सालों साल कौन वेट करेगा? अगर पता चलता है 3 साल बाद इस केस का हियरिंग आता है, तब तक तो आपका मतलब ही नहीं रहेगा इस गेम से, तो 3 साल बाद क्या लेना देना रहेगा? आई हैव एन ग्रेट सोल्यूशन। मैंने प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो अपडेट जो भी होगी वो मैं आप लोगों को इंस्टा के ब्रॉडकास्ट में देता रहूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो करो भाई, जब सही प्रूफ हो जाऊंगा जब फॉलो कर लेना, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ इंस्टा के ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी मैं आगे प्रोसीडिंग्स करने वाला हूँ। और हाँ, एक पॉइंट जो कि सब लोग वीडियो में दिखा रहे थे कि गरेना एंड लेट्स से कि क्लासी अगर तुम सच में लीगल केस करने वाले हो या फिर तुमने कर लिया होगा, तो मैं तुमको ये कहूंगा कि केस में एक और चीज ऐड करो कि इनकी जो गेम के सिस्टम है वो बहुत बेकार है, ग्लिच होते रहते हैं, और जो नॉर्मल बंदा है वो काफी ज्यादा फेस करता है। एंड इनको अपील करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कस्टमर केयर है, घटिया कस्टमर केयर, कुछ काम का नहीं है कस्टमर केयर। सो एटलीस्ट अगर तुम कुछ कर रहे हो इतना बड़ा, सो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ऑडियंस को, अगर तुम ऑडियंस के बारे में थोड़ा सोच रहे हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स नॉर्मली तुम्हारे साथ हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट केस में ये ऐड कर देना कि नॉर्मल लोगों की भी आईडी बैन हो जाती है, उनके उसमें पैसे लगे होते हैं, टाइम लगे होते हैं। जब आईडी बैन होती है तो एक बंदा ट्रॉमेटाइज भी हो जाता है। सो एटलीस्ट कम से कम गेम में एक ऐसा फीचर लॉन्च किया जाए जिससे हम एटलीस्ट अपील कर पाए, जिससे बहुत ज्यादा हमारे गेम में हेल्प हो जाएगी यार। क्योंकि अगर देखो तुम्हारी आईडी बैन हो गई क्लासी, अगर तुम हैकर नहीं भी हो, तुम्हारी आईडी बैन हो गई, तुम नई आईडी से खेल सकते हो। मेरी आईडी बैन हो गई, मेरे पास पैसा है, मैं नई आईडी लेके खेल सकता हूं। बट एक नॉर्मल सा बंदा जो अपने आईडी में टॉपअप करता है ना, उसके पास पैसे है गेम में लगाने के लिए, वो 7 साल पुराना बंदा है, उसकी आईडी ग्लिच से बैन हो जाती है। सो लेट्स से क्या कह सकते हो, 7 साल तो वापस नहीं ला सकते, ना कंपनसेशन मिलेगा और ना ही कुछ। तो ऐसे फीचर्स की जरूरत है, बहुत डिमांड कर लिया भाई नए फीचर्स की, कुछ नहीं मिलता है। तो लगता है भाई यही एक चीज है जो शायद से हमें कुछ रास्ता दिखा सकती है, बट एक बंदे से कुछ नहीं होगा। आई रिपीट, एक बंदे से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लीगली जाना चाह रहे हो, तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए। क्लासिक है, तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ है। अगर तुम केस करने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में ये बोलोगे कि मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, चेक करवा लो, सो ये कोई सेंस नहीं बनाएगा। दोनों साइड से प्रूफ चाहिए होती है। बहुत सारे बीच में अड़चने हैं यार। वीडियो में दिखा रहे थे कि गरेना की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि दिस अकाउंट हैज यूज्ड हैक्स एंड गॉट बैंड। भाई